हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी के सिलेबस के बारे में, जिसमें पेपर का नाम है फ्लावरिंग, प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। तो इसमें हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी एंड क्या इसके रिसोर्सेज हैं। और हम किसी भी प्लांट्स को जब हम बात करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी की, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट नॉमेनक्लेचर की कि क्या रूल बनाए गए हैं किसी प्लांट को नाम देने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो जब हम कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी जिसमें हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और एक कंपोनेंट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जब हम पहले किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर उसे नॉमेनक्लेचर मतलब उसको नामकरण करते हैं, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे हर्बेरियम एंड देयर फंक्शन, इंपॉर्टेंट हर्बेरिया इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक, इसके बाद बॉटनिकल गार्डन एंड फ्लोरा। ठीक, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब जब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो आइडेंटिफिकेशन की एक प्रोसेस है टैक्सोनॉमिक की। तो टैक्सोनॉमिक की में हम की पढ़ेंगे सिंगल एसेस की, मल्टी एसेस की, मल्टीपल कीज एंड आर्टिफिशियल कीज। ठीक, फिर हम नॉमेनक्लेचर में प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू ICN, रैंक्स, न्यू टेक्सा, प्रिंसिपल एंड प्रियोरिटी, बाइनोमियल सिस्टम, टाइप मेथड, ऑथर साइटेशन, वैलिड पब्लिकेशन, एंड नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे सुप्रा स्पेसिफिक टेक्सा। ठीक है, ये जो सारा सिलेबस है ये फर्स्ट यूनिट का है, तो आप लोग सिलेबस को नोट कर लें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस यूनिट बाई यूनिट पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं और लेक्चर के माध्यम से आपको हम समझा सकूं। ठीक, यूनिट सेकेंड जो है, तो यूनिट सेकेंड में हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस पढ़ेंगे। तो हम इसमें आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि नेचुरल हमारा बेंथम एंड हुकर है, आर्टिफिशियल में जो दिया था कैरोलस लीनियस ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एन था या स्टेमिन के बेस पे। उसके बाद इनको हमें अप टू सीरीज तक ही पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक में, तो इंगुलर प्लंटल का पढ़ना है, एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक ग्रुप पढ़ना है। ठीक, फिर हम टैक्सोनॉमिक एविडेंस में पैलिनोलॉजिकल एविडेंस, साइटोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिस्ट्री बेस्ड एविडेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल डाटाबेस जैसे कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, होमोलॉजी के बेस पर हम इसका टैक्सोनॉमिक एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट सेकेंड है। ठीक, यूनिट थर्ड हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, और वो फैमिलीज कौन सी हैं जो हमारे लोकल अवेलेबल फ्लोरा चूजन बाई यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लोकल अवेलेबल फ्लोरा को चूज गया, उसमें जो फैमिलीज हैं उनके अकॉर्डिंग हम एंजियोस्पर्मिक फैमिली पढ़ेंगे। तो इसमें पहले क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज विच एम्फेसिस मार्फोलॉजिकल पिकुलरिटीज़ मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक या विशिष्ट लक्षण मार्फोलॉजिकल होते हैं जो प्रत्येक फैमिली के यूनिक करेक्टर होते हैं। ठीक है, वो हम जब फैमिली पढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे कि कोई फैमिली अगर हमें पहचाननी है तो उसका एक यूनिक करेक्टर है जो उसको अदर फैमिली से अलग बना रहा है। तो ऐसे करेक्टर मार्फोलॉजिकल देखेंगे, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे बेस्ड ऑन द बेंथम एंड हुकर। और ये सभी फैमिलीज हम किसके बेस पर देखेंगे, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेस पर हम देखेंगे। इनमें से फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो रेननकुलेसी पढ़ेंगे, रूटेसी पढ़ेंगे, फेबेसी पढ़ेंगे, मिलिटेसी पढ़ेंगे, कुकरबिटेसी पढ़ेंगे, रूबिएसी पढ़ेंगे, एस्ट्रेसी पढ़ेंगे, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, SLPDAC पढ़ेंगे, और सोलेनेसी। ये सारी हम फैमिली पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। इसमें भी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल पिकुलरिटीज एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स ऑन द बेस ऑफ बेंथम एंड हुकर। लेकिन यहाँ पर फैमिलीज चेंज है, जैसे वहाँ पर जो फैमिली थी यहाँ पर दूसरी फैमिली, एमरेंथेसी है, यूफॉर्बिएसी है, पेपरवरेसी है, एपिएसी है, पोएसी है, मुजेसी है, लिलिएसी है, लेमिएसी है। ठीक है, तो इतनी सारी हमें फैमिलीज पढ़नी है। तो मज़ेदार ये सिलेबस है, यहाँ पर आप इसको नोट कर लें, जिससे हमें पढ़ाने में बाद में आसानी होगी और आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे मॉडर्न ट्रेंड इन टैक्सोनॉमी। मॉडर्न ट्रेंड इन टैक्सोनॉमी में हम बात करेंगे ब्रीफ आइडिया ऑन फेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, क्लैडिस्टिक अप्रोचेज, और उसमें हम पढ़ेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप, प्लीजियोमॉर्फी एंड एपोमॉर्फी। ठीक है,
तो जब हम मॉडर्न ट्रेंड में पढ़ेंगे तो हम फेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मार्फोलॉजिकल बेस पे हम कैसे हम उसको मॉडर्न ट्रेंड में बाय द फाइलोजेनी उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे बेसिक आइडियाज़ ऑफ फाइलोजेनी, मैथडोलॉजी एंड टेक्सोमेट्रिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत बोल सके तो ये बहुत अच्छी यूनिट है, क्योंकि अब हम जब लगातार एडवांसमेंट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके आधार पर हम प्लांट्स का इवोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं टेक्सोनोमी में सिर्फ हम 4 कंपोनेंट की बात करते हैं। तो एक टर्म होता है सिस्टमैटिक, यहाँ पर हम थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। सिस्टमैटिक्स जो होता है वहाँ पर हम ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी प्लस फाइलोजेनी को देखते हैं। फाइलोजेनी बोले तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं। और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी प्लांट की हम कैसे निकालते हैं, जब हम उसके मॉडर्न ट्रेंड में हम जब फेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसकी क्लेडिस्टिक अप्रोचेज पढ़ेंगे। क्लेडिस्टिक अप्रोचेज में मोनोफाइलेटिक ग्रुप मतलब कि जब सिस्टर टेक्सा एक ही उसमें होते हैं, एक ही नोड से जब सिस्टर टेक्सा निकलते हैं तो उसे हम मोनोफाइलेटिक बोलेंगे। ठीक है, उसे हम सिस्टर टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलीफाइलेटिक हो गया, पैराफाइलेटिक हो गया। ठीक है, प्लीजोमॉर्फी मतलब कि बोले तो रिवर्स करेक्टर, मतलब कि जो जैसे एपो मतलब होता है एडवांस करेक्टर। ठीक है, और प्लीजियो मतलब होता है कि जो पहले करेक्टर थे उनमें, ठीक है, रिवर्स करेक्टर बोल देते हैं उनको। बेसिक आइडियाज ऑफ फाइलोजेनी, मैथडोलॉजी एंड टेक्सोमेटिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। यूनिट नंबर 6 में हम बात करेंगे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। प्लांट आइडेंटिफिकेशन में कौन से टूल और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। GIC मतलब कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमें जैसे GIC टैग लगा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं और प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि ये आपस में कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है, कैसे हम बनाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जहाँ पर PAUP को देखेंगे। डिजिटल टेक्सोनोमी में हम E-फ्लोरा को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टेक्सोनोमी, जैसे कि डेल्टा, इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही एडवांसमेंट यूनिट है। ठीक है, हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की, कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। हम टेक्सोनोमी में इनका कैसे यूज कर सकते हैं, या अपने बायोलॉजिकल क्षेत्र में इनका कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि MS ऑफिस में हम पावर पॉइंट कैसे बनाएं, या पावर पॉइंट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कैसे यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, रिसर्च के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा एंट्री की, ग्राफ्स, एग्रीगेट फंक्शन, फार्मूला, फंक्शन नंबर्स, सिस्टम्स एंड कन्वर्जेंस डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, GPS टैगिंग। ठीक है, जियोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम मतलब कहाँ पर वो चीज़ लोकेटेड है, उसके बारे में हम GPS सिस्टम के बारे में देखते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप देखते हैं कि हम किस माध्यम, जैसे कोई प्लांट हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो उस ऐप के द्वारा हम उसको स्कैन करेंगे, जैसे स्कैनर होता है, स्कैन करेंगे वो बता देगा कि ये प्लांट ये है। ठीक है, अगर नहीं दिखा पा रहा तो हम कुछ सोचेंगे कि हो सकता है ये नया कोई प्लांट हो। ठीक, तो इसी प्रकार हम काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 में हम बात करेंगे एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। इंग्लिश में, इटालियन, फ्रेंचीज में, पर्शियन में, मुगाल में एंड जापानीज गार्डन्स पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ गार्डन्स पढ़ेंगे, गार्डन वॉल, फेंसिंग, स्टेप्स, हेज, ईजिंग, लॉन, ट्रीज, shrubberies, climbers एंड क्रीपर्स, रॉकरी, फ्लावर बीड्स, सरवरी, वाटर गार्डन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फीचर ऑफ गार्डन्स ऐसी टाइप के होते हैं। सम फेमस गार्डन्स इन इंडिया, कंजर्वेटरी, ग्रीन हाउस, इंडोर गार्डन, रूफ गार्डन, टोपियरी, बॉन्साई, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सिलेबस नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सिलेबस है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।